जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, अकाने इंटरनेट ट्रोलिंग से काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और सुसाइड करने का फैसला कर लेती है। पर वक्त पे एक्वा आके इसकी जान बचा लेता है। एक्वा इससे कहता है वो उसका दुश्मन नहीं है, इसी वजह से इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक्वा से पूछती है आखिरकार एक्वा यहाँ पे क्या कर रहा है। ये इसे बताती है कि मैम ने इसे मैसेज किया कि अकाने टाइफून में कहीं बाहर चले गई और अब तक वापस नहीं आई, इसी वजह से एक्वा बाहर से ढूंढने के लिए निकला था। पर अचानक से इसने इसे देखा कि ये ब्रिज से कूद रही है और वक्त पे किसी तरह एक्वा ने अकाने को रोक लिया। हमें फिर काना के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ वो रूबी को बताती है कि अकाने काफी ज्यादा रोस्ट हो रही है इंटरनेट पे, पर जो उसने किया वो ये डिजर्व करती थी। उतने में रूबी से पूछती है जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हो तो आपको इन चीजों की आदत हो जाती है ना। काना कहती है सर बिल्कुल भी नहीं है, काना भी इन सारी चीजों से गुजर चुकी है, उसे भी इंटरनेट पर ट्रोल किया गया है, इवन उसकी मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है, पर कभी कभी उसे लगता है उसे मर जाना चाहिए। पर काना को अब इन चीजों की आदत है। पर वही अकाने को आप बात करोगे तो पहली बार वो इंटरनेट पे रोस्ट हो रही है, उसे अब्यूज किया जा रहा है और इतनी सारी चीजें काफी होती है आपको एक इल्यूजन देने के लिए कि आपकी लाइफ पूरी खत्म हो चुकी है। और में मियोको ने बताते कि रियलिटी डेटिंग शो काफी ज्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में, पर उसके बावजूद करीब 50 लोग हर साल सुसाइड कर लेते हैं या फिर खुद की जान ले लेते हैं इन रियलिटी शोज की वजह से। इसी वजह से कई सारे कंट्रीज में इन शोज को लेकर कई सारे लॉज भी है जो कि आप तोड़ नहीं सकते और डायरेक्टर को भी ये बात माननी पड़ती है। काना उतरे में ने बताते कि रियलिटी शो से कहा जाता है जहां आप अपनी असली सोल को प्रकट करते हो, पर वो शो नहीं है जिसे लोग लताड़ते हैं, वो आप हो जिसे लोग लताड़ना चाहते हैं। लोगों को बस रियलिटी शो में स्पाइसेस चाहिए ताकि वो एंटरटेन हो सके। उतने में रूबी से बताती है कि उसके बड़े भाई यानी कि एक्वा ने कहा था झूठ ही सबसे बढ़िया उपाय है जिससे तुम अपने असली रूप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो काना कहती कि हाँ, ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है कि दूसरे के सामने आप एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। आप जितना अपना असली चेहरा लोगों के सामने दिखाओगे, लोग उतना ही ज्यादा आपके बारे में बुराइयां करेंगे। सोशल मीडिया में स्लेब्स के बारे में लोग उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, उनकी एक बुरी इमेज बना देते हैं। हर किसी को लगता है अगर उस पर्सन को साइड कॉर्नर में कर देंगे तो उन्हें काफी अच्छा लगेगा, जिसके बाद वो फ्री हो जाएंगे। पर वो इस चीज की बिल्कुल फिक्र नहीं करते कि उस पर्सन का क्या होगा, कहीं उसने अपने आप को मार दिया तो इतने में रूबी कहती है कि उसका बड़ा भाई तो ठीक होगा ना। यहाँ पे अकाने कहती है कि हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है और सोचने का तरीका भी, तो चिंता मत करो। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे मियोको को किसी का कॉल आता है जो कि पुलिस स्टेशन से होता है। मियोको फिर इन दोनों को बताती है कि एक्वा पुलिस वालों के साथ किसी प्रॉब्लम में फंस चुका है। फिर हमें दिखा जाता है अकाने के यहाँ पे जहाँ पुलिस वाले को सारी चीजें बता देती है। अकाने की मदर उसे पूछती है आखिरकार अकाने ने उसे कुछ बताया क्यों नहीं। अकाने अपनी मदर को कहती है वो उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे मियोको आ जाते हैं जो कि एक्वा का कहते हैं कि वो उसके ऊपर प्राउड है, उसने काफी अच्छा काम किया। एक्वा मियोको कहता है लोग आसानी से मर जाते हैं, अगर कोई रो रहा है और हमारी हेल्प चाहिए उसे तो हमें जल्दी करनी पड़ेगी वरना काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। उतने में हम देखते हैं बाकी के क्रू मेंबर भी यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे यूकी अकाने को जोरदार चाटा मारती है और उसे गले लगा के कहती है आखिरकार अकाने ने उससे बात क्यों नहीं की, वो हमेशा उससे बात करती थी, उसे सुसाइड करने का ख्याल कैसे आया। उतने हम देखते हैं एक्वा इसे कहता है कि अब वो आगे क्या करने वाली है। अकाने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यही रहेगा कि वो शो को छोड़ दे। उतने में नोबो यूकी एक्वा से पूछता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। एक्वा कहता है कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो डायरेक्टर को भी समझना पड़ेगा आपकी जिंदगी में काफी सारी ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से आप शो को छोड़ सकते हो। पर ये सारी चीजें अकाने के ऊपर डिपेंड करना चाहती है, वो शो को छोड़ना चाहती है कि नहीं। अकाने कहती है उसने काफी मेहनत की पर फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाई, पर फिर भी वो हार मान के इस शो को नहीं छोड़ना चाहती, वो उसको कंटिन्यू करना चाहती है। सभी लोग अकाने की इस डिसीजन से काफी ज्यादा खुश होते हैं। वही हम देखते हैं एक्वा को जो कि कहता है कि वो काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा है अकाने के लिए, क्योंकि वो क्रू के मेंबर थे जिन्होंने अकाने को ये सारी चीजें करने के लिए कहा। अकाने की इसमें कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने अकाने को जानबूझ के विलेन बनाया, इसी वजह से एक्वा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हमें फिर प्रेस क्लब के यहाँ दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन का एक हिस्सा है जहाँ पे कई सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो कि 24 घंटे नई न्यूज के लिए वेट कर रहे होते हैं। एक्वा इन सबको अकाने की न्यूज दे देता है और वो इंटरनेट पे छप जाती है। मियोको जब इस न्यूज को पढ़ती है वो कहती है वो बेवकूफ थी कि उसने एक्वा की तारीफ की। पर मियोको फिर एक्वा से पूछती है आखिरकार वो करने क्या वाला है। एक्वा इसे बताता है कि अभी तो सिर्फ खेल शुरू है, वो असली रियलिटी शो अब शुरू करने वाला है जिसमें हर चीज दिखेगी। हमें फिर पता चलता है अकाने की सुसाइड की न्यूज के बाद कई सारे लोगों ने अकाने को इंटरनेट पे ट्रोल करना बंद कर दिया। मियोको फिर एक्वा को कहती है ये चीज काफी सारा अटेंशन ग्रैब कर रही है, इसी वजह से ये चीज ना अच्छी है ना बुरी है। इस वजह से अकाने को शो से पोस्टपोन कर दिया और ये भी नहीं पता कि वो शो में वापस आ भी पाएगी या कि नहीं। ये एक्वा से पूछती है कि क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने वाला है, ये इतनी बड़ी स्टोरी बन चुकी है। एक्वा मियोको
लोगों को समझाता है ये गैम्बल की तरह है, जब तक तुम पोकर को नहीं जीत सकते जब तक तुम एक बड़ी बेट ना लगा दो। और इस गेम में जब तक एक्वा के पास एक भी कॉइन बचा है वो इस गेम को खेलता रहेगा क्योंकि इसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ एक्वा मैम से इनकी सारी फोटोज और वीडियो मांगता है तो मैम पूछती है आखिरकार ये इसे किस लिए चाहिए। एक्वा इसे बताता है कि लव नाउ के जितने भी एडिट है वो प्रोफेशनल करते हैं। जो प्रोफेशनल एडिटर्स होते हैं वो कुछ पार्ट्स को लेते हैं और उन पार्ट्स को बुरा बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि किसने फिश काट दिया उसे ऐसा दिखाते हैं कि उसने किसी का मर्डर किया है। ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है ताकि उस पर्सन को बुरा दिखा सके। तो इसी वजह से एक्वा इन सारी इमेज और वीडियोस को मर्ज करके अकाने की जो इमेज है वो सारी दुनिया के सामने क्लियर करना चाहता है कि वो कितनी अच्छी पर्सन है। मैम समझ जाती है कि एक्वा इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस शो को दिखाना चाहता है। ये इसे समझाती है अगर हम करंट एड एजेंसी की बात करें तो वो सभी के सभी अकाने को बुरा बनाने के लिए तुल्ले पड़े ताकि इनका शो चल जाए। और जितने भी लोग इंटरनेट पे बुराई कर रहे हैं वो मुश्किल से सिर्फ 5% होंगे जिन्होंने सिर्फ आग में चिंगारी लगाई है, जिसके बाद पूरी ऑडियंस अकाने से हेट करने लगी है। असलियत में तो जितने भी लोग हैं वो अकाने से रियली में हेट नहीं करते। और जब उन लोगों ने सुना कि अकाने ने सुसाइड करने की कोशिश की थी इसी वजह से वो साइड हट गए और अकाने के बारे में कुछ कहा नहीं। और अब एक्वा एक ऐसी बिहाइंड द सीन की वीडियो बनाना चाहता है जिससे अकाने की इमेज सभी के सामने क्लियर हो जाएगी और साथ ही साथ इस वीडियो को ये सोशल मीडिया हैंडल पे भी डाल सकते हैं। मैम फिर एक्वा को कहती है कि जब हो जाए तो मुझे वो वीडियो दे देना, पर ये कहता है वो खुद अपलोड कर देगा। पर मैम कहती है कि तुम्हें पता भी है कि किस टाइम पे हम वीडियो अपलोड करते हैं और किस टाइम पे उसमें ज्यादा व्यूज आते हैं। वो सारी चीजें मुझे पता है, मुझे पता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे की जाती है और खुद की प्रमोशन कैसी की जाती है। और जब एक्वा ये सारी चीजें कैंको को बताता है तो वो कहता है वो इसमें म्यूजिक देने के लिए तैयार है क्योंकि ऑलरेडी वो अपने बैंड के लिए और कई सारे लोगों के लिए काम कर चुका है, तो इस वीडियो में भी वो बैकग्राउंड म्यूजिक दे सकता है। तो यूकी फिर इसे कहती है हम उस सीन को भी ऐड कर सकते हैं जिस टाइम यूकी ने अकाने को गले लगाया था, पर जानबूझ के इन लोगों ने उस एपिसोड में इस सीन को डाला नहीं। तो नोबुयुकी पूछता आखिरकार इसमें अकाने का क्या फायदा। ये से बताती कि जानबूझ के इसने उस कैमरे को देख के अकाने को गले लगाया था। वो कैमरा डायरेक्ट अकाने के फेस पे जा रहा था जो कि अकाने की इमोशन को कैप्चर कर रहा था, पर उन्होंने जानबूझ के सीन को अपने एपिसोड से हटा दिया ताकि वो अकाने को बुरा दिखा सके। फिर हम देखते हैं एक्वा डायरेक्टर से बात करने के लिए चाहता है। वो डायरेक्टर से उस सीन के बारे में पूछता है और कहता है उसके पास वो सीन है क्या। डायरेक्टर कहता है उसके पास सीन तो है पर वो इसे दे नहीं सकता, ये फॉरबिडन है। वो एक्वा फिर इसे कहता है तुम फिर मान रहे हो कि तुमने जानबूझ के एक कास्ट के मेंबर को अपने डायरेक्शन की मदद से एक विलन बनाया। तुम्हें पता भी है तुम्हारे डायरेक्शन की वजह से अकाने को कितनी सारी चीजों से गुजरना पड़ा। शो को डायरेक्ट करने की जगह तुम कुछ और ही चीज कर रहे थे। तो ये डायरेक्टर एक्वा को कहता है कि इसका काम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वाली चीज क्रिएट करना है एक रियलिटी शो के नाम पर, और इन्होंने बिल्कुल भी अकाने को फोर्स नहीं किया था ये सारी चीजें करने के लिए। और अकाने को किसी चीज को भी लेकर कुछ इशू है जैसे कि कुछ फुटेज को यूज नहीं करना चाहती तो हम उसे यूज नहीं कर सकते, इसमें क्या ही गलत है। और अकाने एक प्रो है तो इस चीज को हैंडल कर सकती है। तो एक्वा कहता है तुम्हें लगता है अकाने एक प्रो है। फिर ये इससे इसकी एज पूछता है जो कि 35 साल होती है। ये फिर से कहता है कि तुम्हारी एज 35 साल है और अकाने की 17 साल। तुम्हें पता भी है 17 साल की बच्ची प्रो हो या ना हो वो एक बेवकूफ बच्चे होते हैं जो कि अपनी टीनेज में होते हैं, उनसे गलती होते रहती है, पर तुम कैसे बड़े हो जिसने एक बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं किया। डायरेक्टर फिर इसे कहता है कि उसका पॉइंट तो एकदम सही है और इसे ये फुटेज दे देता है। फिर हम देखते हैं एक्वा और उसकी पूरी टीम यहाँ पे एडिट करना चालू कर देती है। धीरे धीरे दिन बीतने लग जाते हैं और किसी तरह ये लोग उस वीडियो को बना लेते हैं और अब दिन होता है अपलोडिंग का। एक्वा की हालत पंचर हो चुकी होती है क्योंकि वो रात दिन वीडियो एडिट कर रहा होता है, पर किसी तरह उस वीडियो को एडिट कर चुका होता है और किसी तरह ये लोग ट्विटर में वीडियो अपलोड कर देते हैं। मैम इन्हें बताती है अगर 1 मिनट के अंदर इनके पास 100 रीट्वीट आ गए तो ये वीडियो वायरल की कैटेगरी में जा सकती है, जिसके बाद कुछ देर इंतजार करने के बाद इनके पास 100 रीट्वीट आ जाते हैं वो भी 1 मिनट के अंदर, यानी कि ये वीडियो वायरल जा सकती है। धीरे धीरे ये लोगों तक वीडियो पहुंच रही होती है और अकाने की जो इमेज है वो क्लियर हो रही होती है। अकाने भी इस वीडियो को देखती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। इसमें अकाने और उसके जितने भी दोस्त होते हैं यानी कि क्रू के मेंबर उन सभी के अच्छे पल दिखाए गए होते हैं। करीब 24 घंटे के अंदर यहाँ पे 74,000 रीट्वीट आ जाते हैं, जिसके बाद ये ट्वीट जो है वायरल चली जाती है और लोगों के अंदर जो अकाने की इमेज बन रखी थी कि अकाने बुरी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और जितने भी लोग अकाने को क्रिटिसाइज कर रहे थे वो अब धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, पर उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अकाने को अभी भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो 10 साल तक उसे क्रिटिसाइज करेंगे छोटी सी चीज के लिए। हमें फिर पता चलता है कि अकाने कुछ दिन के बाद वापस से शूटिंग में आने वाली है। तो यहाँ पे यूकी से कहती है उसे अपने आप पे फोर्स डालने की कोई जरूरत नहीं है, पर अकाने से कहती है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो शूटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। यूकी अकाने को कहती है वो भी चाहती है कि अकाने वापस आ जाए। अगर वो ये चीज ट्विटर में कह दी तो पता नहीं उसे कितनी सारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता। मैम फिर अकाने को यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए कहती है रियलिटी शो में, क्योंकि अगर वो अपना ट्रूथ सेल्फ दिखाएगी तो उसे और धक्का लगेगा। एक्वा भी मैम की बातों से एग्री करता है। वो इसे कहता है अगर वो एक्टिंग करेगी तो उसकी एक तरह से आर्मर की तरह काम आएगा और एक्टिंग करना रियलिटी
शो में एक आम सी बात है। अकाने फिर पूछते आखिर वो किस चीज की एक्टिंग करे। यूकी उतने में अकाने को कहती हुई एकदम बेहतरीन एक्ट्रेस है, वो कुछ भी कर सकती है। ये लोग फिर सोचते हैं एक्वा की टाइप की लड़की कैसी होगी। ये लोग फिर एक्वा से पूछते हैं कि एक्वा को किस टाइप की लड़की पसंद है और वो किस तरह की आइडल गर्ल को पसंद करता है। एक्वा इन्हें बताता है कि उसका चेहरा सुंदर होना चाहिए। ये दोनों फिर कहते हैं कि लड़कों को सचमुच सुंदर लड़कियां चाहिए होती है। उतने में एक्वा यहाँ पे आय की खूबियां इन सबको बताने लग जाता है कि कैसे उसकी बोलने का अंदाज था, कैसे जब वो बोलती थी उसकी आंखें चमकती थी जो कि नेचुरल था। यहाँ पे ये सारी चीजें लोग नोट डाउन करने लग जाते हैं, पर मैम थोड़ा सोचने के बाद समझ जाती है ये आय की बात कर रहा है जो कि बी कुमार की ग्रुप की थी। मैम फिर आय की फोटो को इंटरनेट पे सर्च करने लग जाती है, जिसके बाद एक्वा भी कहता है उसने बिल्कुल सही गेस किया। मैम फिर कहती है कि सचमुच उसे सुंदर लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है। फिर हम देखते हैं कि आकाने जो है वो एक्वा का शुक्रिया करने के लिए उसके आइडल गर्ल की एक्टिंग करने वाली, जिसके बाद वो आय के ऊपर रिसर्च करने लग जाती है, उसके हर एक डिटेल के बारे में पता लगाने लग जाती है, वो कैसे खाती थी, वो कैसे सोती थी, हर चीज। और ये रिसर्च करते हुए उसे एक और चीज आई में नोटिस होती है। जब वो 15 साल की थी उसके चेहरे में एक अलग सी स्माइल थी, जैसे कि वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन से मिल रही हो जो कि उसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल हो। वही हम देखते हैं काना को जो कि अकाने के बारे में एक्वा को कह रही होती है उसके लिए काफी सारी चीजें टफ हो गई थी, पर अब सारी चीजें ठीक हो गई। मुझे लगा था कि वो रिटायर हो जाएगी। तो एक्वा कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहती है इसका मतलब ऐसा नहीं था, वो एक राइवल की तरह बात कर रही है। जैपनीज सचमुच काफी ज्यादा स्कैरी होते हैं, अगर वो ट्विटर में ऐसा कहती तो अभी लोग इसे ट्रोल करने लग जाते हैं। एक्वा इसे कहता है अगर तुम उसकी मदद नहीं कर सकती तो मैं उसे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। अकाने इसे कहती है वो उसे एक राइवल की तरह देखती है। एक्वा से कहता है तो तुम उसे एक राइवल की तरह देखते हो। ये कहते हैं कि हाँ। काना एक्वा को बताती है कि एक्वा थिएटर में इंटरेस्टेड नहीं है, इसी वजह से उसे काना के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही उसकी कंपनी लालाई के बारे में पता है। अकाने थिएट्रिकल वर्ल्ड में एक गिफ्टेड पर्सन है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। फिर हम देखते हैं अकाने का शो में रिटर्न हो जाता है। अकाने का हर कोई वेलकम करता है और अकाने सबसे माफी मांगते हैं कि उसकी वजह से सभी को तकलीफ उठानी पड़ी। उतने में हम देखते हैं एक्वा भी यहाँ पे आ जाता है। अकाने फिर यहाँ पे अपनी एक्टिंग चालू कर देती है जो कि होती है एक्वा के आइडल गर्ल की, यानी कि आय की। जब एक्वा पहली बार इसकी आवाज सुनता है तो एकदम आय की जैसे लग रही होती है। अकाने आय के कैरेक्टर में एकदम घुस चुकी होती है, एक्वा सिर्फ उसे ही देख रहा होता है। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे माफ करना, मैं ज्यादा वीडियो आजकल अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा सारी वीडियोस अपलोड करने की। एक दिन में 3 या फिर 2 तो अपलोड कर ही देता हूँ, उसमें एंजॉय करिए गाइस। और बाकी चैनल्स पे भी मैं वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, तो जब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।